रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का एक पैगाम में कहना है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयाता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट की कामयाबी पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने क़स्र मोहम्मा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन में जुल्म जबर के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। शहबाज शरीफ ने खिते और आलमी तरक्की के लिए गजा में जुल्म सितम के खात्मे को लाजमी करार दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में सरमायाकारी से मुताल्लिक 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। बुशरा बीबी की रिहाई पर डील की आवाज़ें उठने लगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा की रिहाई और गंडापुर का गायब होकर फिर आना माफी तलाफी की अलामत है। बैरिस्टर गौहर का कहना है हमारी डील नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी की रिहाई पर तबसरा। बोले बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। वज़ीर आला हाउस पेशावर की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। शायद पूरी पीटीआई बेवकूफ बनने के प्रोसेस में है। सब मिलकर वर्कर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद का मोर्चा संभाला और कहा बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला केपी का किरदार हो सकता है। बुशरा बीबी क्या कारखाना मार्केट में शॉपिंग करने यहाँ पे या बाड़ा मार्केट में जाएंगी? तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, सीएम हाउस में है, तो बता दे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है मैदान में आए। हाँ, सीएम साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों का उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के जरिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की रिहाई पर डील से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की। हमारी डीलें शीलें नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया। नैब, FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बुशरा बीबी ने भी इस्लामाबाद मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। मुजव्विज़ा कानून की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक मुजव्विज़ा कानून की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 किए जाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम रवां हफ्ते लाने का इम्कान है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 बतौर मिनी बिल लाया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी गौर शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ दी गई है। आईनी बेंच के सरबरा को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। उधर MD कैट टेस्ट में उम्मीदवारों को 97% से ज़ायद नंबर लेने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने 97% नंबर लेने वाले तलबा को 1 नवंबर को तलब कर लिया। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक पेपर लीक तहकीकात के दौरान पता चला कई तलबा ने 97.5% नंबर हासिल किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयाता। फरीकैन का सलामती और दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। रूसी नायब वज़ीर दिफा की पाक फौज की दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों की
तारीफ की गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वजीर दिफा की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा, फरीकैन का सलामती और दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। मरियम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है, इन्वेस्टर्स बेखौफ ख़तर सरमायाकारी करें, ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो है, काश्तकार की मुआवनत कर रहे हैं। स्वीडिश सफ़ीर ने कहा, पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। स्वीडन के सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। बात करेंगे बदलते मौसम की, तो बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी में टॉप, वादी काखान और नारान में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज रात आंधी और बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों में पहली बर्फबारी ने मौसम सरमा की दस्तक दे दी। पहाड़ों पर बर्फबारी ने कुदरती नज़ारे और भी हसीन बना दिए। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फ अंदोज हुए, ताहम ट्रैफिक मुअत्तल होने से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। नारान के सियाहती मकाम बटाकुंडी में भी पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने आसमान से बरसते बर्फ के गालों के खूब मजे लिए। मौसमियात वालों का कहना है, आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मियांवाली, खोशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और जेहलम में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। वेलकम बैक। आलमी बरादरी गजा में जारी मजालिम रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में तुर्की के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी खिताब में बोले, पाकिस्तान को तुर्की के साथ मजबूत दोस्ती पर नाज है। आपको बताएं कि ये मरियम नवाज की जानिब से भी ये कहा गया है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि आलमी बरादरी गजा में जारी मजालिम रोकने के लिए किरदार अदा करे। लाहौर में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बददस्तूर सरे फहरिस्त। माहिरीन की शहरियों को तमाम आउटडोर सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। शहर में एंटी स्मॉग मुहिम जारी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद। बागों के शहर पर जहरीले धुएं का राज। लाहौर में स्मोक इंडेक्स 523 तक पहुंच गया। शहर में सुबह के वक्त औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शाम में ये मिकदार बढ़कर 523 हो गई। महकमा माहौलियात की तरफ से स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। इंतहाई ख़तरनाक हद तक धुआं छोड़ने वाली 6386 गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद कराई गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्मोक मुतासर कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत पंजाब को फिलफौर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। स्मोक को ना सिर्फ कम करने के लिए इकदाम किए जाएँ, बल्कि हस्पतालों की जो इस वक्त कंडीशंस हैं उसको बेहतर करने के लिए रिसोर्सेज भी बढ़ाएँ। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से शहरियों ने हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार देकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। काफ़ी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, हॉस्पिटल्स में भी लोग जा रहे हैं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान मौजूद नहीं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप की वाज़े बरतरी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस्लामाबाद से आसिमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता 348 वोट लेकर कामयाब हुए। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ 326 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जान लेते हैं। जी जहांजेब, बताइएगा क्या नताइज सामने आए? देखें, गैर हतमी और गैर नतीजा जो नतीजा है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से, उसके मुताबिक आसिमा जहांगीर ग्रुप के जो सदारती उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन से मियां मोहम्मद रऊफ अता 348 वोट लेकर वो कामयाब हुए हैं। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 326 वोट हासिल किए हैं। 22 वोटों की बढ़तरी या लीड
इनको हासिल हुई है आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां मोहम्मद रऊफ अता को। इसी तरह से अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आसमा जहांगीर ग्रुप के जो सदर हैं उन्होंने क्लीन स्वीप किया है और हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। जी, हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता 348 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डकैती की वारदातें बढ़ने लगी हैं। इस्लामाबाद के इलाके में डाकू निजी बैंक के वारदात के बाद फरार हो गए। दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। G94 में सरकारी बैंक के बाहर डाकू कैश वैन ड्राइवर से रकम लूट कर फरार हो गए हैं। फुटेज में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड को गिरते हुए देखा जा सकता है। डाकू की फायरिंग से होटल मुलाजिम जाँ बहक हो गया, जबकि 3 सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुए हैं। रावलपिंडी के इलाके रवात में स्टोर में डकैती की वारदात, डाकू 50,000 5 मोबाइल फोन और दीगर अशिया लूटकर फरार हो गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गैर मुल्कियों से लूट मार तशद्दुद भी किया। गैर मुल्कियों से लूट मार की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजमान कुछ पूछने के बहाने गैर मुल्कियों से डॉलर और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर है। तहकीकात का आगाज कर दिया है। गैर मुल्कियों ने कोई दरखास्त नहीं दी है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गैर मुल्कियों से लूट मार तशद्दुद भी किया। गैर मुल्कियों से लूट मार की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजमान कुछ पूछने के बहाने गैर मुल्कियों से डॉलर और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबर खेल के मैदान से पीसीबी ने दौरे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है, जिसमें डीएसपी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम के हेड कोच होंगे। टीम मैनेजर की जिम्मेदारियां नवीद अकरम चीमा अंजाम देंगे। असर महमूद असिस्टेंट कोच, मोहम्मद बसरूर फील्डिंग और टिम नेल्सन हाई परफॉर्मेंस कोच होंगे। सिलेक्टर असद शफीक तीनों दौरों पर टीम के हमरा होंगे, स्पोर्ट्स स्टाफ का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत के आने से मुतालिक अल्लाह बेहतर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच के फैसले के लिए मुशावरत जारी है। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं प्लेयर की सिलेक्शन में। सिलेक्शन कमेटी आज तक रिकॉर्ड पे मैंने एक बंदे का ना काय खिलाओ ना एक बंदे का काय के इसको निकालो। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी है, तगड़ी है और मुझे उस पर ट्रस्ट है। इस टाइम हमारा डायरेक्टर लीगल खाली है, डायरेक्टर मेडिकल खाली है, डायरेक्टर कमर्शियल खाली है, डायरेक्टर 4-5 हमारे डायरेक्टर्स खाली हैं, 4 हैं और हमें उधर भी लोगों को ऑन बोर्ड करना है और उसके बाद डेफिनेटली कुछ रीशफलिंग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ अल्लाह ताला से बेनती की दुआ करें, इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगी और सारी टीमें। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी समेत पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर्स मेलबर्न पहुंच गए हैं। स्क्वाड का दूसरा ग्रुप आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 7 रुकनी इब्तदाई दस्ता तवील सफर के बाद लाहौर से मेलबर्न पहुंच गया है। उनमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, फैसल अकरम और हारिस रऊफ शामिल हैं। स्क्वाड के दूसरे खिलाड़ी और टीम ऑफिशियल्स की आज रात कराची से रवानगी तय है। उनमें कप्तान मोहम्मद रिजवान, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दूसरे शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न में होगा।